आज हम लोग सीबीएसई एंड ईपी बोर्ड क्लास 11 का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन में मैंने एक लेक्चर इससे पहले दिया था, जिसमें मैंने रिलेशन के बारे में बताया था कि रिलेशन क्या होता है और रिलेशन से कुछ रिलेटेड टर्म जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है और साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, रिलेशन के कुछ एग्जांपल दिया था। साथ में डोमेन क्या होता है, डोमार जिसको बोलते हैं, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब बातें मैंने की थी। आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है कि एक सेट ए है जिसमें कि इतने एलिमेंट हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स ए। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इसका डोमेन लिख के बताइए, कोडोमेन बताइए और रेंज बताइए। ठीक है, तो पहले देखिए एक सेट ए दिया है, एक सेट ए है। ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3 ऐसे करके 14 तक है। ठीक है, रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए से ए में रिलेशन है, यानी ऐसे बोल सकते हो ए रिलेटेड टू ए। ठीक है, यानी ए में ही रिलेशन है। ठीक है, ऐसे बोलते रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब क्या है ए से ए में रिलेशन है। रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या है ए से ए में रिलेशन है। ठीक है, बोलते रिलेशन रियल नंबर में, यानी रिलेशन नंबर रियल नंबर के बीच में है। ऐसे रियल नंबर बहुत से नंबर आएंगे तो आपस में रिलेटेड है, कुछ कंडीशन होगा उसके बेस पे वो रिलेटेड हो गए। ठीक है, अब देखो बात कि ए रिलेटेड टू ए, अब इतना हम समझ गए बात को। अब बोला है क्या कि एक्स वाई ऐसा है, जैसे कि रिलेशन में लिखा है एक्स वाई ऐसा है कि 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या है आपकी 0 के बराबर है और एक्स वाई किस में है ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इतनी बातें इसने बोली है। ठीक है, तो अब आपको सॉल्व करना है। कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो पहला पूछा डोमेन बताइए। डोमेन को हम क्या बोल सकते हैं, डोमेन को मैंने बताया था उस टाइम, डोमेन को हम डोमार भी बोलते हैं, यानी रिलेशन का जो पहला एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट, यही डोमेन कहलाता है। रिलेशन में जो है वो वाला। कोडोमेन किसको बोलते हैं, तो कोडोमेन भी मैंने बताया था, कोडोमेन। ये सभी एलिमेंट होते हैं सेट बी के। सेट बी का मतलब जैसे मान लो आप रिलेशन पैदा कर रहे हो ए से बी में, यानी ए से बी में रिलेशन पैदा कर रहे हो, तो बी में जितने एलिमेंट थे यहाँ पर इस सेट में 1 2 जितने एलिमेंट थे वो सब कोडोमेन में आ जाएंगे। और एक था रेंज। रेंज भी मैंने बताया था कि रेंज क्या होता है। रेंज में उस एलिमेंट को लेते हैं जो रिलेशन का सेकंड पार्ट हो। जैसे सेकंड पार्ट का मतलब ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड एलिमेंट, तो रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट है वही इमेज है इसका। तो इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हो इजीली। यहाँ पर बोला है 3x माइनस वाई की वैल्यू 0, तो आप कोई इसमें से नंबर लेते जाओ, पुटअप करते जाओ। ठीक है, तो आपको कुछ आंसर आएंगे। देखो 3x माइनस वाई, अब कैसे सोचेंगे वहाँ पर आपका माइंड काम करेगा। देखिए कैसे सोचते हैं हम, 3x माइनस वाई 0, यानी 3x की वैल्यू क्या होगी y के बराबर होगी, हम बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं ना। तो एक ऐसा नंबर लो जो 3 का मल्टीपल हो। ठीक है, ये अब और इसे थोड़ा इजी सॉल्व कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो 3 इक्वल टू वाई बाई एक्स इम्प्लाइज दैट, बोल सकते हैं ना। तो y थोड़ा बड़ा होना चाहिए, x छोटा होना चाहिए, तो पहला क्या मिलेगा, y 3 मिलेगा और 1 मिलेगा, क्योंकि देखो 3 ऊपर रखो 1 नीचे, हो गया कि नहीं। आप इसे ईजिली यानी एक फॉर्म में बनाकर अपने सॉल्व कर सकते हो। अब दूसरा क्या होगा, 6/2 हो जाएगा। ऐसे मैं सिंपल वर्ड में पहले लिखता हूँ, 3/1 होगा। दूसरा क्या होगा, 6/2 होगा, 9/3 होगा, 12/4 होगा, और कुछ होगा आप देख लीजिए। अब तो बहुत कम संभव नहीं, कैसे इजीली सोचेंगे उसको। तो आपका रिलेशन में कौन कौन हो जाएगा, 1 रिलेटेड टू 3 बोलेंगे, 2 रिलेटेड टू 6 बोलेंगे, 3 रिलेटेड टू 9 बोलेंगे और 4 रिलेटेड टू 12 बोलेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया है, एक्स वाई भी ए में है। ये देखो ए के एलिमेंट ए में ही ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे ये है ना, ये ए है, ए में ए से ए वाले ही एलिमेंट रिलेटेड है, आपस में वो रिलेटेड है, मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे देखो 1 भी ए में है, 3 भी ए में है, तो ए का रिलेशन ए में है। ठीक है, बोला है रिलेशन ऑन ए भी बोल सकता है, या रिलेशन ऑन ए टू ए भी बोल सकता है, ये भी याद रखिएगा। और डोमेन मैंने बताया था किसको बोलते हैं, डोमार। पहला एलिमेंट 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, कोडोमेन में कहाँ से आ जाएगा 1 2 3 14 तक, और रेंज में पीछे वाले 3 6 9 12, 3 6 9 12। ठीक है,
अब एक चीज़ देखो कि रिलेशन तो है भाई, ठीक है। अब एक चीज़ आता है, कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। भाई मान लो कोई सेट ए दे दिया है, अब बोल सकता है कि इसमें कितने रिलेशन हम बना सकते हैं, कितने, कोई कंडीशन नहीं लगा अभी फिलहाल में, कंडीशन बहुत वेरी हो सकता है, ठीक है। तो कितने रिलेशन बन सकते हैं, अगर सोचो, अगर मान लो मेरे पास एक सेट ए है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने बताया था रिलेशन कैसे बताते हैं, दो सेट के बीच में बनाते हैं, कोई कंडीशन होगा, उस कंडीशन के बेस पे आपस में जुड़े होंगे। अगर मान लो एक सेट ए है, यहाँ पर आपने 1 और 2 लिखा है, तो बोल दिया जाए इसमें कितने रिलेशन बना सकते हो। अगर रिलेशन कैसा हो, रिलेशन ऑन ए हो, रिलेशन ऑन ए, यहाँ तो देखो कैसे हम बताएंगे कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं किसी सेट के एलिमेंट का। अगर बोल दिया जाए, अगर मान लो ये कंडीशन ऐसा है, अगर कोई यहाँ पर दूसरा सेट बना दे बी 3 4 है, ठीक है, सी यहाँ पर एक दूसरा सेट है जिसमें कि 1 2 एलिमेंट है। अब बोल दे कितने पॉसिबल रिलेशन है, हाउ मच रिलेशन यू कैन से, आप कितने रिलेशन बता सकते हो, हाउ मनी, कितने। तो देखो पहला हम इसको समझते हैं कि रिलेशन ऑन ए है, यानी फ्रॉम ए टू ए है, यानी ए से ए में ही रिलेशन है। तो इसके टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने हुए, कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने बताया था, एक्स जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, उसमें एक्स और वाई को ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, तो यहाँ पर वही कहानी होगी, ए क्रॉस ए यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 1 2 कितने होंगे, 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। इतने आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, इतने कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं। तो रिलेशन तो भाई सिर्फ इतना ही कंडीशन थोड़े है, 5 भी एक रिलेशन होता है, पढ़े तो इम्पट्टी भी रिलेशन होता है। तो क्या इसमें इम्पट्टी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन क्या होंगे, देखिए कैसे बताएंगे कितने रिलेशन बनेंगे उस सेट में। तो हम देखो क्या करेंगे, जो ये आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है ना, तो इनके नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, जितने पॉसिबल सबसेट हैं वो निकालेंगे। तो आप पढ़े थे कि जैसे मान लो ये 1 और 2 का सबसेट निकालोगे तो फार्मूला क्या था, 2 के पावर जितने एलिमेंट है ये था 4, ठीक है। अब मैं ए क्रॉस ए का सबसेट निकाल, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे, तो आप 1 2 3 4 एलिमेंट है, यानी 2 के पावर 4 हो जाएगा, यानी 16। कितने आपके रिलेशन ऐसे बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें बताना है, तो यहाँ पर भी आपका क्या है, 2 एलिमेंट है, इसमें मान लेते हैं एक ही एलिमेंट है, ठीक फिलहाल में। तो यहाँ पर रिलेशन कैसे बताएंगे, मान लो एक और है, चलो 3 है 4 है, ठीक है। तो कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे पहले ये निकालिए इसका। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा उसका, बी क्रॉस सी, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस सी कितने होंगे, 2 3 यानी 2 3 जा 6 कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैंने तरीका बताया था, इसको 3 बार इससे मिलाओ, 1 2 3, इसको 3 बार, तो 3 3 6 हो गया ना कार्टेशियन प्रोडक्ट। लिख सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस सी। इतनी बातें क्लियर। अब 6 लोग हैं, तो 6 लोग तो भाई ऐसे अरेंज हो गए ना, ऐसे मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे 6 लोग अरेंज हो गए, ठीक है। तो उनका कितना बनेगा पॉसिबल सबसेट, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो 2 के पावर 6 यानी 64, नंबर ऑफ रिलेशन कितने पैदा होंगे, 64, ठीक है। तो आप इतनी बातें समझ गए। ऐसे बोल देगा कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, तो आप बता सकते हो भाई पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेना, 6 है, इनका पॉसिबल सबसेट कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। 2 के पावर 6 वही क्या है, रिलेशन है, ठीक है, बात समझ गया ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी गिव द कार्टेशियन प्रोडक्ट आफ्टर मल्टीप्लाइंग एंड द पॉसिबल सबसेट हम निकाल सकते हैं 2 के पावर जितने एलिमेंट है ये, ठीक है। अब बोलोगे कि भाई रिलेशन कैसे इतना हो गया, तो आप एक छोटा सा एग्जांपल देके समझ सकते हो। जैसे देखो मान लो एक ए है, ठीक है, एक बी सेट है, ठीक है, ठीक है। अब इनके बीच में कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे, तो देखो ए क्रॉस बी कितना होगा, 2 होगा ना भाई, 1 2 से मिलेगा, 1 4 से मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, कार्टेशियन नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया है, ए क्रॉस बी 2 है, ठीक है। अब इनके कितने रिलेशन होंगे, तो
2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 2 एलिमेंट है, 2 के पावर 2, 4 आंसर आ गया। कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं, उनको समझ लेते हैं। एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब जैसे मान लीजिए एक सेट ए आपका है, बस सिंपल भाषा में समझिए, जैसे सेट ए है, ठीक है, कुछ इसमें एलिमेंट है 1 2 3 ऐसे करके कुछ एलिमेंट है, तो आपको बताना है इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव ये बोलता है कि एक रिलेशन आप ऐसा बनाओ, ठीक है, एक रिलेशन आप ऐसा बनाओ, ए और ए में ही बनाओ, ठीक है, सच दैट ए बिलोंग्स, और एक चीज़ बोल सकते हैं फॉर एवरी, यानी जितने ए हैं सब ए में हो, उन्हीं के बीच में एक आप रिलेशन बनाओ। एक रिलेशन है ए से ए में है, सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए, सभी ए में हो। तो जैसे एक रिलेशन क्या हो सकता है इसमें पॉसिबल है, 1 1, भाई दोनों सेम होने चाहिए, 2 2 3 3, इसी को क्या बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव मतलब उसी सेट के, जैसे ये सेट है ना आपका, इसी सेट के एलिमेंट होने चाहिए लेकिन सेम होने चाहिए। सेम मतलब ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या था कि आपने देख लिया इतने एलिमेंट है 1 2 3, मैंने एग्जांपल माना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बोलता है कि सेम एलिमेंट होने चाहिए, यानी पहले पार्ट का, यानी पहले एलिमेंट भी वही होना चाहिए जो दूसरा है। तो ये सेम एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 ये सभी के लिए, फॉर ऑल के लिए। लेकिन अगर मान लो, जैसे मान लो इसको और थोड़ा मॉडिफाइड करके एक रिलेशन लिख दिया गया, जैसे 1 1, ठीक है, 2 2 3 3 3 1, एक रिलेशन है, ठीक है, ऐसे बोल दिया गया, ठीक है। यहाँ तक बातें हैं कि ये रिलेशन है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव दिख रहा है? हाँ भाई दिख रहा है, क्योंकि देखो सभी एलिमेंट एक के सभी लिखा है ना, फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, आप जान रहे हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए, ठीक है। तो अगर ये 1 1 2 2 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन एक चीज़ देखो, आइडेंटिटी रिलेशन, इसके पहले हम क्या पढ़े थे, आइडेंटिटी रिलेशंस, ठीक है। वो ये बोलता था कि एलिमेंट इटसेल्फ होने चाहिए, यानी आपस में रिलेटेड होने चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3। लेकिन यहाँ पर तो देखो यहाँ तक आइडेंटिटी है, लेकिन ये 2 3 चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, जिससे कारण आइडेंटिटी रिलेशन फेल हो गया है। क्या हो गया है? फेल हो गया है। तो जितने आइडेंटिटी रिलेशंस हैं वो रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकते हैं। कैसे समझेंगे? ऐसे यहाँ तक तो सही था, आइडेंटिटी चल रहा था, लेकिन बाद में 2 3 चीज़ एक्स्ट्रा आ गई जो आइडेंटिटी में नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन ये नहीं है। इट इज़ नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, इट इज़ नॉट आइडेंटिटी रिलेशंस, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बट इट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। आज समझ गए, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है आपका, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बस यही बोलता है कि फॉर ऑल ए, जो जिस सेट में यह है उस सेट का एलिमेंट हो और आपस में रिलेटेड हो तो वो चलेगा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन बोलता है सिर्फ इटसेल्फ, अपने आप में, यानी आपस में, एडिशनल कोई नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर तो एडिशनल की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी में क्या होता है, सिर्फ अपने में ही रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए, ये इंक्लूड हो गया इसलिए आइडेंटिटी नहीं है। तो आप बोल सकते हो जितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं वो सभी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, लेकिन जितने आइडेंटिटी रिलेशंस है वो सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे मान लो कभी आपको ये दे दिया 1 1 4 4, इसी सेट की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल में, 3 3 2 2, ठीक है। तो क्या ये आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी रिलेशन है। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो बातें समझ गए, ठीक है। अगले दिन आपको बोल दे कि यही सेट ए वाला है, इसमें कुछ रिलेशन हमने बनाए थे, उसने लिख दिया था कि 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, बस इतनी बातें बोल दी थी और बोला था क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? अब क्या सोच रहे हो? यहाँ पर लिखा है एक वर्ड, फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए, सभी ए के लिए कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 1 1 छूट गया है ना भाई, 1 1 छूट गया है, तो इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात समझिएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना ही आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आप बात समझ गए, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब एक चीज़ याद रखिए, अगर बोल दे रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी ए से ए में, तो उसको हम बोल सकते हैं रिलेशन ऑन ए, यानी ए पर ही रिलेशन है, ठीक है। देखो सिमेट्रिक रिलेशन उसको बोलते हैं, जैसे मान लो कोई सेट है, सेट कोई भी ले सकते हो आप ए, तो उसमें क्या होगा कि एक रिलेशन होगा, अगर ए रिलेटेड टू बी है, अगर ए बी से रिलेटेड है, ठीक है, तो बी रिलेटेड टू ए, सच दैट ऐसा कि ए बी
बिलोंग्स किसी सेट से, पार्टिकुलर सेट मान लेते हैं ए सेट में है, ठीक है, जैसे ए एक एलिमेंट लिखा है यहाँ पर ऐसे कर दिया है, ठीक है, मान लो 2 सेट है, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक मतलब जैसे मान लो आप जैसे लिख रहे हो 4 4 4 6, ठीक है, मान लो 2-3 एलिमेंट है, तो 4 6 से भी रिलेटेड है और 6 4 से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस होगा, उस कंडीशन के बेस पे ये बोली जाएगी, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा कैसे ये सिमेट्रिक है। यानी फॉर ऑल ए बी, यहाँ पर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स ए, सभी ए और बी किस में होने चाहिए? ए में होने चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक रिलेशंस है, ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं सिमेट्रिक रिलेशन कैसे आप बताओगे। कहना है कि फॉर ऑल सभी एलिमेंट, यानी सभी एलिमेंट सेट के, जैसे कि ए आर बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना, जस्ट उसका उल्टा रिलेशन बनना चाहिए। जैसे आपसे एग्जांपल में क्या दे सकता है, ठीक है, ए एंड बी बिलोंग्स क्यू, ए और बी किस में है? रेशनल नंबर के सेट में है, और ए माइनस बी इंटीजर है, जे है, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है, एंड ए माइनस बी इंटीजर आना चाहिए घटाने पर। तो देखो हमने क्या बोला था कि जब सिमेट्रिक रिलेशन ले रहे हैं तो पहले 2 एलिमेंट को लिया जाए, ए रिलेटेड टू बी, उसके बाद इम्प्लाइज दैट बी रिलेटेड टू, ये बताना होता है आपका। अगर ये दोनों बात सही हो जा रही है तो आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। तो देखो ए को बी से रिलेट कराने के लिए क्या चाहिए? अगर मान लो एक मैं रेशनल नंबर लिखता हूँ 1/2, यहाँ पे एक रेशनल नंबर लिखता हूँ, ठीक है, अब दोनों को मैं माइनस करता हूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा? 1/6, ठीक है, लेकिन हमें इंटीजर लाना है तो इंटीजर भी आ सकता है, भाई 2 भी तो आपका रेशनल नंबर है, 1 भी रेशनल नंबर है, तो 1 आ गया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया, इंटीजर आ गया। अब दूसरा केस क्या, हम b माइनस से करेंगे तो इंटीजर नहीं आएगा। जैसे देखो 1 - 2 आ गया, इंटीजर आ गया कि नहीं। तो दोनों केस में क्या था, आपका रिलेशन इंटीजर दे रहा है, बोला है ना, a माइनस बी किसके बराबर होना चाहिए? इंटीजर के बराबर होना चाहिए, यानी बिलोंग्स टू द इंटीजर, यानी इंटीजर से मिलना चाहिए, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। तो आप अगर नहीं समझ पा रहे हो कैसे हम प्रैक्टिकली समझेंगे, तो आप ऐसे लिख के भी समझ सकते हो। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, अगर ए का रिलेशन बी से है एंड बी रिलेटेड टू ए, बी ए से रिलेटेड है, तो ये इम्प्लाइज दैट करेगा, सॉरी बी रिलेटेड टू सी है तो ये इम्प्लाइज करेगा कि ए रिलेटेड टू सी है, ठीक है। अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो यह बताएगा कि ए भी सी से रिलेटेड है। तो इस प्रकार के रिलेशन को क्या बोलेंगे? इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव है। जैसे समझो बात को, अगर इसी के पहले वाला हम एग्जांपल है, जैसे मान लो एक सेट था Q रेशनल नंबर का, ठीक है, रेशनल नंबर का एक सेट है। अगर वही कंडीशन है कि अगर मैं a माइनस बी करूँ तो क्या आना चाहिए? a माइनस बी इंटीजर के बराबर होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए, i को j भी बोल सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, a माइनस बी इंटीजर होना चाहिए, देखिए q रेशनल नंबर है, ठीक है। तो भाई रेशनल नंबर है, तो अब देखो अगर मैं 2 रेशनल नंबर को, जैसे इसका रिलेशन मैं बता रहा हूँ, तो a माइनस बी करेंगे तो क्या इंटीजर नहीं मिलेगा? मिल सकता है भाई इंटीजर, ठीक है नहीं। फॉर ऑल जितने भी रेशनल नंबर होंगे उनके लिए बताया गया है। आप एक यहाँ पर रेशनल नंबर सोचिएगा कि यहाँ पर, तो इंटीजर बना सकते हो कि नहीं? बना सकते हो, फॉर ऑल सबके लिए बना सकते हो। जैसे कोई बोलेगा 5/2 के लिए सर बना सकते हैं, तो बना सकते हैं, यहाँ पर 1/2 लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? इंटीजर आपका मिल जाएगा। तो ये तो बातें हो गई। अब क्या मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूँ? बी रिलेटेड टू सी, सिमेट्रिक भी बना सकते हो भाई। अब जैसे मान लो कोई बच्चा ऐसे लिख दिया a माइनस बी, आगे माइनस लगा दिया, किसी इंटीजर के आगे माइनस लगा दोगे तो क्या इंटीजर नहीं रहेगा? रहेगा। जैसे आपके पास 2 है, 2 के आगे आपने माइनस लगा दो तो क्या वो इंटीजर नहीं रहेगा? रहेगा। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो। तो देखो अब क्या हो गया, b माइनस ए हो गया कि नहीं। तो हमें क्या बोला था? b रिलेटेड टू ए, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, क्योंकि b रिलेटेड ए का मतलब क्या होगा? b माइनस ए आ गया कि नहीं, तो b माइनस ए भी इंटीजर आएगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। तो यहाँ पर देखो a रिलेटेड टू b है, यानी a का माइनस बी करेंगे तो इंटीजर आएगा। तो बी भी कोई रेशनल नंबर होगा, उसमें से कोई दूसरा रेशनल नंबर घटाएंगे तो आपका इंटीजर आ सकता है, ठीक है।
क्या हम ए से सी में घटाएंगे तो इंटीजर नहीं आएगा? आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? तो ए भी सी से रिलेटेड होगा। तो इस प्रकार ये क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, अगर दो पहले वाले इंटीजर दे रहे हैं और दूसरे वाले भी इंटीजर दे रहे हैं, तो ये पहला वाला हमेशा पहले वाला और तीसरे वाला भी वही देगा जो इनको रहते हैं, यानी इंटीजर ही देगा। अगर आप इसे एग्जाम्पल लेकर समझोगे तो बहुत बेस्ट तरीके से समझोगे। और यहाँ पे एक चीज़ याद है कि फॉर ऑल, सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए। लेकिन आपको पेयर सोचना पड़ जाएगा। जैसे क्या होगा कि अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ पर ए की जगह पर 1/2 लिख दिया और बी की जगह पर यहाँ पर 3/2 लिख दिया, तो वहाँ पर इंटीजर बन रहा है। लेकिन कभी फिलहाल में ऐसे हो सकता है 1/2 - 1/4, तो क्या ये इंटीजर बनेगा? नहीं बनेगा। तो वो आपके पेयर पर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसा पेयर ले रहे हो। लेकिन सभी आ जाएंगे, जितने भी रेशनल नंबर के सेट में एलिमेंट होंगे सभी के ऊपर आप ऑपरेशन कर लोगे। अब ये कोई बोलेगा सर जी क्या इन दोनों पर ऑपरेशन कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा। चेंजेस का मतलब ये लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सभी लोग हो जाएंगे, एक एक करके सभी रेशनल नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग ए, सभी होने चाहिए एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। कोई रिलेशंस रिफ्लेक्सिव भी फॉलो करें, ठीक है, सिमेट्रिक भी फॉलो करें और ट्रांजिटिव भी फॉलो करें, तो इस प्रकार के रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो आप इसे क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझोगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक बातें आप समझ गए? पूछ सकता है कि अगर मान लो जितने ट्रायंगल्स हैं, एक जैसे कि मैंने एक प्लेन ड्रा किया, आप देखिए प्रैक्टिकली समझने का ज़्यादा प्रयास करिए। आप जितना आपका माइंड खुल सकता है उतना खोलिए, ओपन करिए अपने माइंड को सोचने का। ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसमें जितने भी ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, जितने आप जैसे भी बना लो ना, जैसे बना लो, ठीक है। अगर वो सभी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है, क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। सभी ट्रायंगल क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंस है। तो क्या आप उनके बीच में इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा सकते हो? इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। मान लो ऐसे सेट बना है, ट्रायंगल T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है। मान लेते एक सेट है, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, सेट है ट्रायंगल का, ठीक है। तो ये ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। अब इनके बीच में इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो मैंने बोला कि सभी क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट मतलब आपस में सब कॉन्ग्रुएंस है। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1? सेल्फ कॉन्ग्रुएंस होगा भाई। जैसे मान लो एक ट्रायंगल आपके पास ये है 4 4 4, इसका नाम T1 है। तो क्या T1 T1 से कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा? कॉन्ग्रुएंस मतलब दोनों को रखोगे T1 T1 को। मान लो एक और T1 है तुम्हारे पास, ऐसा ही का दोनों को मिला दो तो मर्ज कर जाएगा, यानी एकदम एक बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंस है। ऐसा ही T2 भी क्या होगा? आपस में ऐसे होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं रिलेशन T1, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे Tx लिख देना, Tx टू Tx सच दैट फॉर ऑल Tx बिलोंग्स टू द सेट। S माना था ना, S। तो इस प्रकार ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हम बोल सकते हैं ना T1 रिलेटेड टू T1, ऐसे बहुत से जाएगा। तो Tx रिलेटेड टू Tx, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो इसके पहले मैंने बताया था सभी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होते हैं, ये भी आइडेंटिटी नहीं होते हैं। सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होते हैं। अब बात आती है सिमेट्रिक रिलेशन, दूसरा। ये पहला हो गया आपका रिफ्लेक्सिव खत्म। अब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या बोलते थे कि अगर T1 रिलेटेड टू T2 है तो इम्प्लाइज दैट, ये बताएगा कि T2 भी किससे रिलेटेड होगा? T1 से रिलेटेड होगा। तो क्या ये बात सही नहीं है? यहाँ पर बोला है कि सभी ट्रायंगल है भाई, सभी कॉन्ग्रुएंस है एक दूसरे से। तो अगर मान लो T1 और T2 कॉन्ग्रुएंस है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस सेट ऑफ ट्रायंगल है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है तो ऑटोमेटिक उसका उल्टा कॉन्ग्रुएंस नहीं हो जाएगा। जैसे आप ऐसे लिखो, चाहे ये दोनों ट्रायंगल ऐसे कॉन्ग्रुएंस है, तो क्या पीछे वाला ये B वाला पार्ट हम आगे नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे B ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस टू ए ट्रायंगल, बोल सकते हैं ना भाई। दोनों बराबर है तो चाहे आगे से ऐसे बिठा दो, चाहे पीछे से ऐसे बिठा दो, तो बात सही है। अब देखो नेक्स्ट है कि आपसे पूछ सकता है ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव आप बता सकते हो। अगर देखो T1 रिलेटेड टू T2 है, कामा एंड बोला है, ठीक है, T2 रिलेटेड टू T3, तो इम्प्लाइज दैट, यानी हो सकता है क्या T1 रिलेटेड टू T3, क्या हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? सोचिए,
हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। T1 T3 के रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि ये दोनों तो कांग्रुएंस है ही आपस में, ये दो कांग्रुएंस है आपस में। तो भाई अगर मैं बोल दूँ ये जो ट्रायंगल है 6 6 का, इस 6 6 से कांग्रुएंस है, और ये ए वाला है ट्रायंगल, ये बी वाला ट्रायंगल है, और ये सी वाला ट्रायंगल है, ये इससे कांग्रुएंस है, ये इससे कांग्रुएंस। तो क्या ये 6 6 इससे कांग्रुएंस नहीं होगा? होगा ही ना भाई, क्योंकि दोनों ट्रायंगल तो सेम ही है, तो ये भी क्या होगा? कांग्रुएंस होगा। तो आप समझ गए कि ट्रांजिटिव भी होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये मेरा सेट ऑफ ऑल कांग्रुएंट ट्रायंगल्स था वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड है फॉर ऑल। फॉर ऑल याद रखिएगा, जितने भी सेट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स थे उनके सभी ट्रायंगल्स को हम इक्विवेलेंस दिखा सकते हैं, और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। जान लेते हैं फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फंक्शन की, तो आप जैसे डेली बोलते हो कि भाई टाइम टू टाइम टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो किसी पार्टिकुलर टाइम पर अगर किसी एरिया का टेम्परेचर नापा जाए तो एक आएगा कि नहीं? जैसे मैं बोल दूँ कि इस टाइम 10 बजे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, 10:30 बजे कुछ चेंज हुआ होगा, 20:30 हुआ होगा, 21 डिग्री सेल्सियस हुआ होगा। तो हर एक पार्टिकुलर टाइम पर अलग अलग टेम्परेचर आ रहा था, थोड़ा मोड़ा स्लाइटली वेरिएशन होगा। तो इसी तरह एक फंक्शन होता है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। क्या है? स्पेशल टाइप का रिलेशंस है। आप बात समझने का ज़्यादा प्रयास करिएगा। ठीक है, स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। जैसे इससे पहले भी हमने रिलेशन पढ़ा था कि एक सेट का एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड था, कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं ये भी जाना। तो फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन, बस ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास ए सेट है और ये सेट बी है। ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो यहाँ के जितने एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उनका रिलेशन इनसे होना चाहिए। रिलेशन सभी का, ए के सभी के एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, किसमें? बी से। और साथ में ये भी कहता है कि जो ए के एलिमेंट है, एक एलिमेंट है तो एक का सिर्फ डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब एक ही इमेज होना चाहिए, यानी एक ही से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, ठीक है, ये 1 है तो 1 बी से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि 1 ए से भी रिलेटेड हो जाए बी से, तो एक कंडीशन फेल हो जाएगा फंक्शन का। तो फंक्शन ये बोलता है कि सभी एलिमेंट हो रिलेटेड, जैसे ये भी रिलेटेड होगा, सभी एलिमेंट हो रिलेटेड। ठीक है, सभी एलिमेंट हो रिलेटेड ए का सभी एलिमेंट रिलेटेड हो, लेकिन ए के जो एलिमेंट है वो किसी पार्टिकुलर एलिमेंट से ही अटैच हो। ठीक है, डिस्टिंक्ट हो। जैसे एक है तो एक बी से, कोई बात नहीं, एक जेड से भी हो सकता है, एक ए से भी हो सकता है, लेकिन आपको ये जानना है कि एक फिर जेड से भी नहीं हो सकता है, साथ में दो जगह नहीं हो सकता है। यानी एक बी से है तो बस वो सही है, अगर एक जेड से हो गया तो ये फंक्शन नहीं है। बात समझ गया? तो हम बोल कह सकते हैं फंक्शन, ठीक है, फंक्शन सच दैट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक। ठीक है, ए से बी तक एक फंक्शन है, ए टू बी, ऐसा कि आप जान रहे हो कि सभी एलिमेंट ए के रिलेटेड हो किससे? बी से। तो क्या बोलेंगे? ऑल एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू बी, बट कैसा? डिस्टिंक्ट इमेज। एवरी एलिमेंट ऑफ है इज ए डिस्टिंक्ट इमेज, यानी एक बी से है तो बी से रहेगा, इन्हें कि एक फिन 2 से मिला दिए, इन्हें कि एक फिन ए से मिला दिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है फंक्शन में। ठीक है, तो आप बहुत से फिगर होंगे, मैं एक फिगर समझा रहा हूँ, आप समझिए। देखिए यहाँ पर आपके सामने 2 सेट होंगे, एक सेट ए है, एक सेट बी है, आप नाम लिख सकते हो, ये समझ रहे हो। ठीक है, ये पहला फिगर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, इस सेट में देखिए ए सेट के एलिमेंट यानी 4n से मिल रहा है, यानी 4 आपका n से मिल रहा है। ठीक है, सही है, 5m से मिल रहा है, यानी अलग अलग इमेज है। ठीक है, 4 का सिर्फ n से है, इन्हें की 2 जगह नहीं है। ठीक है, डिस्टिंक्ट इमेज है, एक ही जगह है, लेकिन 6 का तो नहीं है ना, इसलिए फंक्शन नहीं है। अभी मैंने क्या बोलता, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, अब दूसरा देखिए, L का तो 2 से है, सही है, बात सही है, Q का भी 3 से है, सही है, R का 1 से है, तो ये भी सही है, फंक्शन है, क्योंकि सबका अलग अलग है,
सबका अलग अलग है और सभी एलिमेंट ए के इन्वॉल्व हैं रिलेशन फंक्शन में। एलिमेंट ऑफ ए ऑल इन्वॉल्व इन ए फंक्शन, सभी इन्वॉल्व है भाई। यहाँ पे देखिए n का 0 है लेकिन n का अब क्या हो गया 2, तो एक ही एलिमेंट का दो इमेज नहीं पॉसिबल है, यानी दो लोगों से नहीं रिलेशन बना सकता है, इसलिए फंक्शन नहीं है। बाकी तीनों तो सही है, तीनों लोग हैं रिलेटेड, फंक्शन नहीं है। अब ये देखिए चौथा, ये 1 Q से है 2 Q से है, सही है चलेगा भाई। सबका 1 तो Q से बना सकता है तो 2 भी Q से बना सकता है, कोई बात नहीं बनाए, लेकिन एक लोग 2 से मना बनाए, जैसे 3 का T से है तो सही है चलेगा, क्योंकि सभी एलिमेंट हो गए ना इसके भले ही नहीं सभी हो लेकिन इसके सभी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए इसका 4 का Q से है, 6 का Q से, 7 का Q से, ये भी रिलेशन है, ठीक है। तो बात समझ गया ना। तो बात यह है कि सभी एलिमेंट एक के फंक्शन में होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए, लेकिन डिस्टिंक्ट इमेज, यानी एक एलिमेंट अगर आप ए का ले रहे हो तो एक ही लोग से पेयर बनाए, दो लोग से अपना पेयरिंग ना कराए, दो लोगों से ना मिले, ठीक है, ये बात चल सकती। और एक एलिमेंट ए का एक ही लोग से जाकर रिलेशन बना सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक बातें समझिए अपने फंक्शन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।